הם חצו כבר את הגבול לישראל? ברגע שזה קורה דווח לי שהן נמצאות בשטח המדינה שלנו. זה יום מאוד... इजराइल गाजा के बीच अब शांति समझौते की तस्वीर जो है वो क्लियर होने लगी है। इजराइल ने सोमवार तड़के 90 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया है। गाजा में हमास के कैद से 3 इजरायली बंधकों के इजराइल लौटने के कुछ घंटों बाद इन बंदियों को लेकर बसें इजराइल की ऑफर जेल के गेट से बाहर निकल गई हैं। इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को रिहा किया है उनको कथित सुरक्षा से जुड़े अपराधों में पकड़ा गया था। इसमें पत्थर फेंकने से लेकर हत्या के प्रयास जैसे आरोप शामिल थे। अपने लोगों को वापस लौटने का फिलिस्तीनियों ने जोरदार स्वागत भी किया है और ये फिलिस्तीनियों के लिए अब एक खुशी का पल भी है। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत एक दूसरे के बंधकों को छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के पिछले कई महीनों से बातें चल रही थी कि युद्ध विराम समझौता होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इसका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। और आपको ये भी बता दें कि ट्रंप जो है वो लगातार, इसका एक ट्रंप कनेक्शन ये भी है, ट्रंप लगातार जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वो लगातार कह रहे थे कि वो जैसे ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, वो हमास और इजराइल का युद्ध जो है वो रुकवा देंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी, खासकर हमास को भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो वो नर्क कर देंगे उसके देश के लिए। तो उसके बाद अब यानी कि अब जब ट्रंप शपथ ले रहे हैं, कुछ ही वक्त में वो राष्ट्रपति जैसे ही बनते हैं, वो उसके बाद ही आप देखेंगे, उससे पहले युद्ध विराम समझौते को लेकर दोनों देशों ने जो है वो बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब इससे तस्वीर बहुत क्लियर हो गई है कि एक तरह से अब युद्ध जो है वो रुकता हुआ दिख रहा है। अब दोनों देशों में शांति समझौते को लेकर के बातें होने लगी हैं और अब बंधकों को जिस तरह से एक दूसरे बंधकों को छोड़ा जा रहा है उससे ये क्लियर लग रहा है कि बिल्कुल ट्रंप की बात बिल्कुल सही साबित हुई। अब दोनों देशों के बीच युद्ध रुकता हुआ दिख रहा है। इजराइल की ओर से रिहा किए जाने वाले बंदियों में सबसे प्रमुख 62 वर्षीय खालिदा जर्रार हैं, जो फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चा यानी PFLP के सदस्य भी हैं, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष वामपंथी गुट है। इस गुट पर 1970 के दशक में इजराइल के खिलाफ हमलों में शामिल होने का आरोप था। बाद के वर्षों में यह गुट उग्रवादी गतिविधियों को छोड़कर अहिंसक आंदोलन की तरफ भी मुड़ा है। 53 साल की दलाल जो है वो खासी भी रिहा हुई हैं, जो इजरायली हमले में मारे गए हमास अधिकारी साले अवेर की बहन भी हैं। हमास ने जिन 3 महिलाओं को छोड़ा है उनके बारे में भी आपको एक नज़र बताते हैं, क्योंकि लगातार अब सुर्खियों में यही हैं, खबरें यही हैं कि हमास ने 3 महिलाओं को छोड़ा है। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के अधिकारियों के जरिए इजरायली सेना यानी IDF जो है उसको सौंपा है। इसके बाद उनको इजराइल लाया जाएगा। तीनों महिला बंधकों को आधिकारिक तौर पर पश्चिमी गाजा शहर के अल रिमेल पड़ोस में अल सरिया स्क्वाड में रेड क्रॉस को सौंपा गया। ये 3 महिलाएं 24 वर्ष की रोमी गोनेन हैं, 28 साल की एमिली डमारी हैं और 31 साल की डोरून स्टीन ब्रिचर हैं। 3 महिलाओं को इजरायलियों ने स्वागत भी किया है। बड़ी खबर अब हम आज जो आपको बता ही रहे हैं कि इजराइल हमास के बीच जो युद्ध समझौता जो है वो अब शांति समझौता जो है अब वो होने लगा है, उसकी तस्वीरें क्लियर होने लगी हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के बंधकों को रिहा किया है, बाकायदा बड़े शांति के साथ तस्वीरें आई हैं। तो अब इससे ये क्लियर लग रहा है कि दोनों देश अब एक शांति समझौता पर दोनों देशों की तरफ से कदम आगे बढ़ाए गए हैं और अब बिल्कुल ठीक सब होने वाला है। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में हमास अगले 6 सप्ताह में फिलिस्तीनी क्षेत्र में बंधक बनाए गए 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल की ओर से फिलिस्तीन के 2000 कैदियों और बंदियों को रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत एक इजराइल बंधक के बदले में इजरायली सरकार और सेना 30 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा।
अब हमने आज आपको बताया कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को रिहा कर रहे हैं। वो सामने इसकी तस्वीर अब दिखनी शुरू हो गई है और लगातार सामने दिख भी रहा है कि कैसे जो युद्ध समझौता है, शांति समझौता है, उसमें ट्रंप का कितना अहम रोल हो गया है। क्योंकि ट्रंप अपनी रैलियों के टाइम से ही कहते आए थे और एक उन्होंने तो एजेंडा भी बनाया कि वो दुनिया में इस तरह के युद्ध को रोक देंगे, और ये उनकी अब ताकत कही है, अब जो आप कही है, उन्होंने इसको करके दिखाया है।